हाय दोस्तों, मैं हूं निकिता और आज आपको बताऊंगी कि बीएड में इंटर्नशिप का काम आपको कैसे करना है। जो आपकी इंटर्नशिप की डायरी होती है उसका काम आपको कैसे करना है ये आपको बताऊंगी। इसका कंप्लीट काम आपको बताऊंगी और इसके अलावा इसमें जो लेसन होते हैं और लेसन से पहले जो इनकी इंडेक्स भरना होता है वो बताऊंगी। और उसके बाद जो अटेंडेंस टीसी काटना ये सब होते हैं वो बाद में बताऊंगी। तो आप अपने हिसाब से अगर आप पूरा काम करने वाले हैं तो आप पूरे देख सकते हैं, फिर आपका आधा अधूरा काम पहले से पूरा है, आपको आधी चीज़ें ही देखनी है तो आप इस हिसाब से स्किप करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको लेसन बनाना बताऊंगी, फिर इंडेक्स बनना, फिर बाकी की चीज़ें। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ऐसे है, तो ये इंडेक्स को छोड़ के हम यहाँ से शुरुआत करते हैं लेसन बनाने की, पाठ योजना। ठीक है, तो ये फर्स्ट ये इंटर्नशिप की डायरी में आधा भरा हुआ आता है। ये जो भी ब्लैक रंग का है ये पहले से ही लिखा हुआ आता है, आपको जो खाली जगह होती है उसमें लिखना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो ये लेसन बनाना होता है कैसे बनाए ये मैं पहले समझा चुकी हूँ। आप मेरे चैनल में जाके दैनिक पाठ योजना वाले में मैंने लेसन समझाया है कैसे बनाना है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मेरी इस डायरी में 6 पेज में लेसन बन रहा है। ठीक है, तो आपको 6 में नहीं, सॉरी 3 में बन रहा है, तो आपको 3 में बनाना। एक बार मैं आपको हिंट दिखा देती हूँ आपको किस प्रकार से बनाना है। इसमें तो आपको पूरी डिटेल लिखनी है जो कि मैं बता चुकी हूँ कैसे लिखना है। इसमें जो शिक्षण उद्देश्य 6 होते हैं वो करने हैं। उसमें हर एक पॉइंट में 2 पॉइंट थे, उन 2 पॉइंटों को मिला के मैंने एक लिखा है। जैसे कि आप इसमें आप हेल्प ले सकते हो जिससे आपको आसानी होगी लिखने में। आप ये देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट में जैसे कि ये ज्ञानात्मक है, इसमें मैंने 2 पॉइंटों को मिला के लिखा है कि छात्रों को प्रकरण जहाँ बोलूँ आपको अपने प्रकरण यानी कि अपने टॉपिक का नाम लिखना है। प्रकरण का अध्ययन कराना जिससे छात्र प्रत्यास्मरण व प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है छात्र अवबोधात्मक, दूसरा पॉइंट है अवबोधात्मक। इसमें है छात्र प्रकरण की व्याख्या में परस्पर तुलना कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञानाप्रयोग, इसमें है छात्र प्रकरण का विश्लेषण व उसकी जानकारी का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकेंगे। चौथा है कौशलात्मक, इसमें है छात्र प्रकरण संबंधी सूचनाओं व तथ्यों को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से संकलन व रेखा चित्र कर सकेंगे। फिर पांचवा है अभिवर्त्यात्मक, इसमें है छात्र प्रकरण के प्रति मानसिक दृष्टिकोण व सकारात्मक सोच का विकास होगा। छठवां है अभिरुचि, छात्र प्रकरण से संबंधित तथ्यों के बारे में विचार विमर्श में जागृत कर सकेंगे। इसके लेसन करने से पहले आपको वो वीडियो देखनी है, मैंने उसमें पूरी डिटेल में समझा रखा है कैसे लेसन बनाना है, हर चीज़ समझा रखी है। बस यहाँ पे जो थोड़ी अलग होगी मैं वो बताऊँगी। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, थोड़ा अलग था। फिर उसके बाद में ये है पूर्व ज्ञान। इसमें शिक्षण सहायक सामग्री का मैं नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, अगर आपके हैं तो आप उसमें कर लेना। पूर्व ज्ञान में जो कि पहले बता चुकी, ये प्रस्तावना प्रश्न, ये उद्देश्य, फिर ये उसके पॉइंट जो कि 3 बनाए, फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा और फर्स्ट, फिर ये सेकंड और फिर ये शामपट वाला काम और फिर ये थर्ड। ऐसे ही करना है बिल्कुल। हाँ, इसमें मिनीचर लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में ये मूल्यांकन प्रश्न और ये गृह कार्य वाला बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। एक मैं आपको शुरू से दिखा देती हूँ, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है और सारे बिल्कुल ऐसे ही हैं, कुछ अलग नहीं है, सेम ऐसे ही है। इसी तरीके से आपको इसमें काम करना होता है। इंटर्नशिप में लेसन के 14-15 बनते हैं। यहाँ पे आपको अपने साइन करने होते हैं और यहाँ पे आप जिस इंटर्नशिप में गए हो तो वहाँ पे यहाँ पे हाँ तो आपके वहाँ के जो आपके विषय के टीचर हैं उनसे साइन करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्यवेक्षक हस्ताक्षर उनकी जो देखता है उसके साइन। तो इस प्रकार से ऐसे बनते जाते हैं। तो मेरी इसमें 14 है। ठीक है, देखिए 14 है, ये लास्ट है। फिर उसके बाद में आगे वो अलग टाइप के जो भरने होते हैं ना वो स्टार्ट हो गए।
तो ये हम बाद में करेंगे। अब हम आते हैं इंडेक्स पे। हमने 14 लेसन बना लिए, सबका अलग अलग प्रकरण है। तो इंडेक्स में क्या भरना होता है, ये शुरू में है इस पेज के बाद में। तो यहाँ पे 15 तक लिखना है आपको, मतलब 15 तो है नहीं तो 14 तक 14 तक पहले से लिखे हुए तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद में ये तारीख डालनी है जो उसमें आपने लेसन में डाली है। फिर ये आपकी क्लास, आपकी विषय डालनी है, प्रकरण का नाम लिखना है, पेज का बारे में लिखना है, कितने से कितने में आया, और ये सिग्नेचर होंगे आपके टीचर के। बस ख़त्म। अब आगे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देख के आप कर सकते हो। जिसमें फर्स्ट है विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट, जिसमें आपको सबसे पहले देखो पेज आगे पीछे हो सकते हैं, तो आपको इस जो हेडिंग होती है ना, मैन इसको देख के पहचानना है कौन सा काम करना है। तो इसमें परिचयात्मक सूचना, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। तो आप बिल्कुल देख के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूंगी कौन सा कैसे बनना है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना होता है। ठीक है, आप ऐसे ही बिल्कुल 2 कॉपी नहीं कर सकते। जहाँ पर आपको बिल्कुल 2 कॉपी करनी है मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे विद्यालय का नाम, यहाँ पे आपने जिस स्कूल में इंटर्नशिप किया उसका नाम लिखना है। संस्था प्रधान का नाम, उस स्कूल में आपके जो प्रधानाचार्य या हेडमास्टर जो सबसे वरिष्ठ थे पद पे, उनका नाम लिखना है। अवलोकनकर्ता का नाम, आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे। फिर इसमें आ जाइए विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट, जिसमें फर्स्ट है विद्यालय में कार्यरत एवं स्वीकृत पदों की संख्यात्मक स्थिति, जिसमें 3 है। क्रमशः ये नाम पद है, ये स्वीकृति, कार्यरत, ये RTE मापदंड के अनुसार आवश्यकता। तो ये प्रधानाध्यापक, तो एक प्रधानाध्यापक तो होता ही है स्कूल में, तो आप यहाँ पे 1 लिखना। कार्यरत, हाँ वो कार्यरत होता है, हाँ। फिर दूसरा अध्यापक, अगर आपकी स्कूल 12th तक है तो आप 11 लिख दीजिए। और अगर 10th तक है तो आप 9 8 लिख दीजिए। 8th तक है तो 7 8, मतलब अपने अकॉर्डिंग इस हिसाब से लिख दीजिए यहाँ पे। फिर उसके बाद में कार्यरत, हाँ अध्यापक हैं। सहायक कर्मचारी, यानी कि आप समझ गए जो चपरासी होते हैं, सफाई करने वाले, ऐसे, तो उनके कम से कम 4 तो होते हैं, या फिर 2 भी कर सकते हैं आप, 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कार्यरत, हाँ यहाँ पे तीनों में NA कर देना। ठीक है, नीचे आ जाइए। नामांकन कक्षावार एवं वर्गवार, जिसमें आपको ये सारणी भरनी होती है। ये थोड़ा ध्यान से देखना, ये थोड़ा ध्यान से भरना होता है। ओके, तो इसके लिए मैं पहले इसको घुमा लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस सारणी में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले तो देखिए नामांकन, यहाँ पे आपका क्रमशः पहले से लिखा हुआ है। ये कक्षा है, ये एज है, एजा, एपी व सामान्य, अल्पसंख्यक, विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी, विशेष पिछड़ा वर्ग। तो इसका मतलब क्या है वो समझाऊंगी मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो इस प्रकार से करना है। इसका मतलब है कक्षावार, यानी कि कौन सी कक्षा, मतलब कक्षा है ये। ठीक है, मतलब कोई कक्षा है उसमें देखो इस कक्षावार में आपको 3 है, 3 मिलेंगे आपको। ये आपको 3 पॉइंट मिल रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पे ख़त्म होके अगला स्टार्ट हो रहा है। तो पहले ये समझिए ये क्या है, ये है कक्षा, यानी कि कक्षा में। B मतलब बॉयज़, G मतलब गर्ल्स, और T मतलब टोटल। और ये है क्लास 1 2 3 4 8th क्लास तक। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास में कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियाँ हैं, और टोटल कितने हैं। ठीक है, आपको ऐसे करना है सब में। आप अब ये बोलो कि 25 30 35 कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल मेरे जैसा भी कर सकते हो, और आप अपने हिसाब से भी नंबर डाल सकते हो। लेकिन आपके मतलब बॉयज़ और गर्ल्स के जो टोटल मिला के है वो इतना ही होना है, मतलब इतना से मतलब है आप जो कर रहे हो वो उसका जोड़ सही होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप 15 कर रहे हो, यहाँ पे 25 कर रहे हो, फिर उसका जोड़ जो भी आ रहा है वो बिल्कुल सही आना चाहिए। जैसे कि 15 और 25 हो गए 40, तो आपको यहाँ पे 40 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जोड़ सही होना चाहिए। आप मेरे हिसाब से भी कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे कि ऐसे। ठीक है, अब ये पहली लाइन आपको समझ के आ गई। अजय का मतलब होता है अनुसूचित जाति, और अजय का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। फिर इसका
अल्प पिछड़ा वर्ग, इसका सामान्य, इसका अल्पसंख्यक, इसका विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी, इसका विशेष पिछड़ा वर्ग। यानी कि आपकी क्लास में एसटी से, एससी से, ओबीसी से, तो ऐसे बच्चे कितने हैं एक क्लास में? मान लीजिए 2 बच्चे एसटी से हैं, 3 बच्चे ओबीसी हैं, तो आपको ऐसे बांटना होता है। तो यहाँ पर बच्चों का नाम तो लिखा हुआ नहीं है, तो टोटल मिला के आपको अपनी इच्छा के अनुसार आप बांट सकते हो। जैसे कि 25 टोटल आपने बच्चे 25 किए हैं, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए। जैसे कि 2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब एज है मतलब अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति के मैंने खुद से ही बनाए हैं। 2 बच्चे हैं, मैंने खुद से सोच लिया कि 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। अब टोटल मिलाया तो 3। अब इसमें भी ऐसा किया, सारों में ऐसे किए लास्ट तक। लेकिन याद रखना कि टोटल इन मतलब ये बच्चे हैं ना, 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हो, एक क्लास में आपने खुद लिखा है कि 10 लड़के हैं, 15 लड़कियां हैं और टोटल 25 बच्चे हैं, ठीक है। तो उसमें आपको पूछ रहे हैं कि 25 में से कौन सा एसटी में है, कौन सा ओबीसी में है, तो आप अपने हिसाब से भरो। तो आपका ये जो यहाँ पे बॉयज़ भरा, आपने गर्ल्स भरा, ठीक है, भर दिया, उसका उन दोनों का टोटल करके यहाँ पे लिख दिया। ये कॉलम ख़त्म, फिर उससे अगला, इसमें भी आपने ऐसे ही किया है, ऐसे करते गए। अब इन सब का अपन टोटल मिलाएं। मान लीजिए कोई एसटी का 3 है और एससी का ये है, फिर उसके बाद में ओबीसी, ऐसे मतलब सबके मिलाएं तो टोटल 25 होने चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप समझ रहे होंगे कैसे बता रही हूँ। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल, अगर आपको सही दिख रहा है तो मेरे जैसे कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे कि ऐसे। लेकिन याद रखना, एक भी अक्षर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जो मैंने गिनतियाँ लिखी है, अक्षर गिनती, जो संख्या, बिल्कुल आपको वही संख्या लिखनी है इस पूरे कॉलम में। और इसके अलावा अगर आप मन से भरते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं इसी प्रकार से आपको सभी क्लासों में करना है। यहाँ पे आपने 25 कर दिए, दूसरी क्लास में आपने 30 कर दिए, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। मेरी मानो तो थोड़ा कम संख्या लोगे तो आपके यहाँ पे थोड़े बांटने में आसानी होगी। यानी कि 25 लिए हैं तो मैंने 25 को बांटा है इनमें, ठीक है। मैंने एसटी में 2 लड़कियाँ दे दी, 4 लड़के दे दिए, ऐसे बांटा है मैंने, फिर उनको टोटल करके उनका 25 हुआ है। ओके, ये तो हो गया, आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसकी बात करते हैं, गत माह की औसत उपस्थिति। तो इसमें आपको 100% ही करना है। इसका मतलब होता है कि पिछले साल की आपकी पिछले महीने की आपकी कितनी उपस्थिति रही है इनकी, तो आपको 100% कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अगला है तीसरा, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि, नामांकित विद्यार्थियों के अभिभावक माता पिता की स्थिति। आपको ये बताना है, मतलब आपकी क्लास में जो विद्यार्थी है उनके बारे में पूछ रहा है, उनके माता पिता के बारे में। तो ये सारणी है, यहाँ पे क्रम संख्या, ये विवरण, ये कक्षा अभिभावक की संख्या भरे। तो मेरे ये पहले से भरा हुआ है, ठीक है। अगर आपके नहीं है तो आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हो। किसी ने अगर मेरा सेम टू सेम किया है तो उसको बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही नंबर लिखने हैं। क्यों, मैं कारण बताऊँगी। देखिए, पहली क्लास में हमने 25 बच्चे भरे थे, यहाँ पे 25 टोटल, है ना। तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट है, ये क्रम संख्या, ये तो फर्स्ट है, मतलब श्रमिक, यानी कि जो काम करते हैं, है ना, कुछ भी मजदूरी का, मतलब ऐसे अन्य और कोई भी काम करने वाले हैं। तो ये 8th क्लास तक के बच्चे हैं। तो पहले में हमने 25 भरे थे। 25 में से 7 के पिता माता, उनमें से कोई भी 7 है वो श्रमिक का काम करते हैं। फिर बचे 5 वो व्यापारी हैं, 8 नौकरी पेशा करते हैं और 5 और कुछ काम करते हैं। अब टोटल गिनोगे ना तो 25 होगा। अब दूसरे में, जैसे कि इसमें मैंने दूसरे में 30 भरा है, दूसरी क्लास टोटल 30 बच्चे हैं। तो 30 बच्चों के दूसरी क्लास में 8 के तो श्रमिक हैं, 7 के व्यापारी हैं, फिर 9 नौकरी पेशा में हैं और 6 अन्य। तो आपको अपनी जो भी क्लास में आपने फर्स्ट क्लास में जितने भी बच्चे भरे हैं उस हिसाब से आप कुछ भी बांट सकते हो। किसी को 1 दे दो, किसी को 2 दे दो, तो ऐसे आपको नंबर बांटने हैं। लेकिन टोटल आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं ना उतने ये नंबर होने चाहिए। ओके, ऐसे समझ गए हो। ये क्लासें हैं, ये उनका माता पिता का काम है। अब जिसने मेरा देख के किया है बिल्कुल सेम, वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे कर सकते हैं। ओके, कोई उसको ऐसे ही करना है वैसे तो, और इसके अलावा आगे पीछे कर सकता है, लेकिन टोटल योग सही होना चाहिए। अब आगे आते हैं, गत सत्र में विद्यालय में ड्रॉप आउट होने वाले विद्यार्थियों की कक्षावार संख्या, यानी कि पहले जो बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं उनकी संख्या लिखनी है आपको। तो मान लीजिए नीचे है 1, 0 1 मतलब फर्स्ट क्लास, 0 2 मतलब दूसरी क्लास,
04 मतलब तीसरी, फिर ये तीसरी क्लास, ये दूसरी क्लास। ओके, कितने बच्चे गए हैं? 6 7 8। बिल्कुल आप मेरे जैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है आपने ये किया तो ये तभी आप करो, नहीं। आप बिल्कुल ऐसे कि ऐसे मैंने जो लिखा है वो लिख सकते हो। इसमें बस नॉर्मली पूछ रहे हैं कि जितने कौन सी क्लास में कितने बच्चे ड्रॉप आउट हुए, तो आपको अपने मन से बना के लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो आप, बस इस तरीके से लिखना है। ठीक है, नीचे क्लास ऊपर संख्या। बालक व बालिकाओं के ड्रॉप आउट होने के मुख्य कारणों पर टिप्पणी लिखिए। आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो जिसमें आप कारण लिखे हैं, विद्यालय ड्रॉप करने का कारण अन्यत्र प्रवेश, यानी कि दूसरी जगह प्रवेश लेना चाहता था। कुछ और भी लिख सकते हो आप कारण, लेकिन अगर आपको कुछ और नहीं लिखना चाहते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो बिल्कुल इसमें भी आप सेम टू सेम मेरे जैसा कर सकते हो। हर किसी के लिए है ये थोड़ा अलग था। ये अगर आप ये कर रहे हो तो आपको सेम मेरे जैसा करना है। ठीक है, अगर आप मेरे जैसा नहीं करना चाहते तो आपके जो टोटल योग है ना, ये सही आना चाहिए। ओके, बाकी ये सब आप सेम मेरे जैसा कर सकते हो, ये भी मेरे जैसा कर सकते हो, पूरे आगे टोटल मेरे जैसा ही हो सकता है आपका सबका। ठीक है, अब छठवां है, ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को विद्यालय में पुनः जोड़ने के प्रयास। बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो कि अभिभावक को पुनः संपर्क किया गया विद्यालय, तो जब विद्यालय में जो बच्चे ड्रॉप आउट हुए तो उन्हें पुनः संपर्क किया गया कि आपके बच्चे हमारे स्कूल में आ सकते हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो ऐसे वगैरह वगैरह, तो आप ये लिख सकते हो। फिर अगला है, स्लाइड टेकिंग सर्वे के आधार पर अनामांकित बच्चों की संख्या, यानी कि स्कूल में जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नाम रजिस्टर में नहीं होता, फिर भी पढ़ने आते, तो आपको उनकी संख्या लिखनी है। तो विद्यालय में अनामांकित बच्चों के सर्वे के अनुसार 10 छात्र, यानी कि एक सर्वे आपने किया और उसमें आपको 10 बच्चे मिले, तो आप कितने भी लिख सकते हो, 10 15 8, ज़्यादा मत लिखना, इतना तो आपको, आप में भी कॉमन सेंस है, तो आप बिल्कुल मेरे जैसा भी कर सकते हो, 2 कॉपी। अगले में विद्यालय के वर्तमान सत्र में आयुवार प्रवेश पाने वाले बच्चों की कक्षावार संख्या, तो यानी कि इस साल बच्चों ने, कितने बच्चों ने कौन सी क्लास में बच्चे प्रवेश किए हैं, आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो जैसे कि 10th क्लास में 5 बच्चों ने, यहाँ पे दूसरी क्लास में 10 ने, चौथी में 15 ने, तीसरी में 12 ने, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो और बिल्कुल मेरे जैसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9वें में है विद्यालय भवन की स्थिति। आप बिल्कुल ये कर सकते हो, विद्यालय भवन की स्थिति अनुपालिक व्यवस्था में ठीक है। ओके, अब अगला है, क्रमशः विवरण उपलब्ध हाँ या नहीं, स्थिति अपेक्षित सुधार। देखिए, मैं आपको हर चीज़ समझा के कर रही हूँ, तो आप बिल्कुल जो आपको लगे कि मुझे अपने मन से नहीं करना है, तो आप मेरे जैसा कर सकते हो। जहाँ पे मतलब सेम टू सेम नहीं करना है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, और जहाँ पे सेम टू सेम करना है वो भी बता देती हूँ। इसके अलावा अगर आप मन से करना चाहते हो तो उसमें भी मैं बता देती हूँ, तो आपको अपने हिसाब से कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्रमशः है, फिर ये विवरण है, कक्षा, बरामदा। तो एक तरीके से आप जो इंटर्नशिप में जाते हो तो वहाँ की स्कूल को आप देखते हो, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो कैसी है, क्या है। ठीक है, तो ये आपने क्रमशः 10 चीज़ों के बारे में पूछा है, जिसमें कक्षा है, बरामदा है, प्रकक्ष है, चार दीवारी, खेल मैदान, इस तरीके से बहुत कुछ है। ठीक है, तो इसमें उपलब्ध है या नहीं, आपसे पूछा है कि उपलब्ध है या नहीं, मैंने सारों में भरा है उपलब्ध है। आप अपने इंटर्नशिप में जाके देखिए, अगर आपको कुछ कमी लगी हो तो आप अनुपलब्ध भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं उपलब्ध है। और अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, मैं नहीं गई इंटर्नशिप में या नहीं गया और मुझे नहीं पता, या फिर मुझे आप अपने मन से नहीं करना है, आपके जैसा करना है, तो आप बिल्कुल वैसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर स्थिति, तो स्थिति में आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि अगर आप रियल लिखना चाहते हो वहाँ के बारे में तो वो भी लिख सकते हो, मेरे जैसा लिखना चाहते हो तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिख सकते हो। इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिखा कक्षा कक्ष उपलब्ध है, और ठीक है, फिर यहाँ पे बरामदा भी उपलब्ध है, फिर मैंने लिखा थोड़ा जर्जर है। तो इस तरीके से आप ऐसे बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से दिख रहा होगा। फिर उससे अगला पॉइंट आता है अपेक्षित सुधार। तो आपकी राय पूछी गई है कि उस चीज़ में जो कमी है, आपको क्या लगता है इसमें क्या सुधार होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कमरे के बारे में बोला है, रंग रोगन करवाना चाहिए। दूसरे में ये बरामदे के बारे में बोला है, मरम्मत करवाना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं।
मैं अच्छे से आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से कर सकूँ, ठीक है। अब आगे में आते हैं। विद्यालय के भौतिक संसाधनों की स्थिति। देखिए यहाँ पे ये जो मैंने अच्छे से आपको दिखा दिया है, बिल्कुल मेरे जैसा टू कॉपी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अपनी आप मन से भी कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे आपको ये कैसे करना है। फिर आगे आते हैं, विद्यालय के भौतिक संसाधनों की स्थिति, जिसमें फर्स्ट है विद्यालय भवन स्वयं विद्यालय का है। तो आप यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालय भवन स्वयं का है, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। बिल्कुल स्वयं का होता है, ओके। तो ये आपको ये लिखना होता है, इसका जवाब इसके बिल्कुल सामने, इस हाँ नहीं को भूल जाओ। अब अगला पेज, सेकंड पेज है, विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थी की संख्या के अनुसार पर्याप्त है, जिसमें हमें लिखा है कि नामांकित छात्रों के अनुसार। बिल्कुल सेम टू सेम आप मेरे जैसा कर सकते हो। अब मैं बोलती जा रही हूँ और आप इसको सुन के आप समझ पा रहे हो कि ये बिल्कुल आसान भाषा है, आप समझ पा रहे हो इसमें ऐसा क्यों लिखा है। तो आप अपने हिसाब से, मन के हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं तीसरे में है, क्या विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी हेतु विद्यालय भवन में रैंप व रेलिंग सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं? हाँ। क्या विद्यार्थी भवन पूर्णतः हवादार है? विद्यालय भवन सीखने सिखाने के लिए पूर्णतः सुरक्षित है। जहाँ पर ये नीले पेन से अलग लिखा हुआ है वो जवाब है, ठीक है, और ये काले पेन का प्रश्न है। फिर शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध है। फिर इसमें है हाँ, शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षा उपयोगी सामग्री उपलब्ध है। फिर विभिन्न कक्ष में बैठने की व्यवस्था एवं संसाधन तथा यथा स्थिति प्रत्येक के विवरण के साथ टिप्पणी करें। दरपट्टी, जाजमा, टेबल, कुर्सी, डेस्क, अन्य छात्रों के लिए कक्ष में संसाधन पूर्ण तरह उपलब्ध है। मैंने मेरे छात्रों का सहयोग लेकर के उपलब्ध संसाधनों का पूर्णतः उपयोग किया, ठीक है। 13वां है, विद्यालय में उपलब्ध अन्य फर्नीचर का वर्णन एवं टिप्पणी। विद्यालय में सुरक्षित संसाधनों का तथा अन्य की मरम्मत करने के लिए छटना। फिर अगला है, क्या विद्यालय में बिजली की व्यवस्था है? विद्यालय में पूर्णतः बिजली की व्यवस्था उपलब्ध है। मैं बोल इसलिए रही हूँ, वैसे तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर किसी का नेट अच्छे से नहीं पकड़ रहा हो, अच्छे से नहीं दिख रहा हो, तो उसे सुन के वो कर सकते हैं। 15वां है, क्या विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था है? हाँ। फिर इसमें 15वें में पूछ रहा है, यदि हाँ तो नलकूल, हैंडपंप, कुआं, नल, अन्य रख रखाव, साफ सफाई एवं उपयोग की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए। विद्यालय में स्वयं का नलकूप है, जिसके माध्यम से टंकियों में पानी भरा जाता है, जिससे समय समय पर सफाई की जाती है। फिर 16वां है, विद्यालय में साफ सफाई पर टिप्पणी करें। विद्यालय में उपलब्ध अशैक्षिक कर्मचारी द्वारा सफाई की जाती है, जो हर दृष्टिकोण से सही है, जिसमें मैंने भी सेवा कार्य रूप से अपना सहयोग किया है। फिर 17वां है, विद्यालय में फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध है। विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के लिए संसाधन उपलब्ध है, ओके। 18वां है, क्या विद्यालय भवन में आपदा प्रबंधन के उपाय जैसे अग्निशम यंत्र, भूकंप रोधी भवन आदि, और क्या आपदा प्रबंधन के प्रति शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में जागरूकता है? टिप्पणी लिखिए। विद्यालय में प्राकृतिक गतिविधियों के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान के माध्यम से सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तथा सामान संज्ञान करवाया जाता है, ओके। तो अब आ जाइए 19वां। तो मैं सोच रही हूँ आपको बोलने की बजाय अच्छे से दिखा दूँ, जो समझाने की ज़रूरत है वो बता दूँ, क्योंकि इसको तो सिर्फ आपको लिखना ही होता है। तो ठीक है, तो आप जो पॉज करके आप अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं आपको अच्छे से दिखा दूँगी। इसको समझा देती हूँ। इसमें है विवरण, उपलब्धता, फिर यहाँ पे स्थिति, बिजली, पानी और साफ सफाई। तो यहाँ पे बालक, बालिका, महिला, शिक्षक, ओके। तो आप बिल्कुल ऐसे की ऐसे लिख सकते हैं, सेम टू सेम इसमें। अब आगे आ जाइए, जो भी आपने मतलब जो भी है आप बिल्कुल वैसे की वैसे लिख सकते हैं। मैं अच्छे से आपको दिखा रही हूँ, हर में आपको बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप कोई भी विषय हो आपकी। ये मेरी बीएड फर्स्ट ईयर की है, तो मुझे नहीं पता बीएड सेकंड ईयर में काम कैसे होता है, सही बताऊं तो
फर्स्ट ईयर का मुझे पता है, सेकंड ईयर का मैं अगले साल बनाऊंगी। अगर सेम ऐसे होगा तो मैं वीडियो में आपको बोल दूंगी कि सेम ऐसे ही है, बिल्कुल जैसे मैंने बताया था वैसे ही है। लास्ट में आपको यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने हैं, ठीक है। अब अगले पेज में आ जाए। यहाँ पे विद्यालय प्रतिवेदन, ठीक है, ये हेडिंग है। जहाँ पे भी आपका विद्यालय प्रतिवेदन है वो निकाल दीजिए। सबसे पहले आपके अपने विद्यालय का नाम, इंटर्नशिप की है उसका नाम, विद्यालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि आपके विद्यालय को कब लागू किया गया था, अब तक आपके विद्यालय के जो वरिष्ठ अध्यापक हैं वो कितने चेंज हो गए, कितने अध्यापक हैं, और अब तक का क्या रिकॉर्ड रहा है, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में विद्यालय की महाविद्यालय से दूरी, यानी कि आपके जिस कॉलेज में आपने बीएड कर रहे हो और जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हो, उन दोनों के बीच की दूरी लिखनी है, ओके। फिर उसके बाद में विद्यालय का नजरी नक्शा, यानी कि आपको अपने विद्यालय के बारे में बताना है, कैसा है, 8 कमरे हैं, बरामदा है, पानी पीने के लिए टंकी है, इतने टीचर हैं, इतने कमरे हैं, इतने पेड़ पौधे हैं, ऐसे सब कुछ उसकी पूरी डिटेल कर सकते हो। और अगर आप नहीं करना चाहते तो मैंने जो लिखा है आप बिल्कुल वो भी लिख सकते हो, ओके। एक बात मैं आपको बता दूँ, ये आपकी इतनी गहराई से कोई नहीं देखता, तो आप अपने हिसाब से मन से, आप जैसे कि ये किलोमीटर में मन से आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी आप मन से लिख सकते हो, बस स्कूल का नाम सही लिख लेना। फिर आगे आ जाइए, विद्यालय की रूपरेखा, बिल्कुल आप सेम ऐसे कर सकते हो। हाँ, मैंने यहाँ पे 24 की जगह आपकी जो सन है वो लिख लेना, और फिर यहाँ पे मैंने अपनी का नाम लिखा है, आप अपने का लिख लेना, इंटर्नशिप का, ओके। फिर उसके बाद में सेम है, बिल्कुल सेम, शुरू से लिखा देती हूँ। जहाँ पे भी मेरे स्कूल का नाम दिखे उसकी जगह बदल के आप अपने स्कूल का नाम लिख लेना। फिर इसके बाद में प्रधानाचार्य का नाम, उनके कक्षा का नाम, तो बिल्कुल ऐसे ही सेम करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। उम्मीद करती हूँ आपको दिख रहा होगा। मैं बोलती हूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ ताकि आप पॉज करके लिख लेना। अब आगे आते हैं, कक्षा 8 का बोर्ड का प्रवेश परीक्षा प्रमाण, ओके। तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे करना है। हाँ, सन का थोड़ा सा चेंज कर देना, जैसे कि यहाँ पे 5 है, 5 लाइनें हैं, उसमें भरना है। तो आपको, जैसे कि मेरा 2023 वाला है, मतलब मैं जो 23-24 वाला है, तो आपका अगले साल देख रहे हो, इस साल देख रहे हो, तो आप बिल्कुल सेम यही कर सकते हो। 2024 में देख रहे हो, अगर आप आपका बैच 24-25 है तो आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ पे 18-19 की जगह 19-20 कर लेना, बस एक नंबर आगे बढ़ा देना, ठीक है। यहाँ पे आपका जहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे मेरा 23-24, तो मेरा 23 से स्टार्ट हुआ है, तो आपको यहाँ पे ख़त्म जो साल हो रहे हैं उससे स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। बस, और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, सेम ऐसे ही यहाँ पे इसके हिसाब से जहाँ पे पहला स्टार्ट हो रहा है तो आपका जो पहला स्टार्ट हो रहा है वो, और जहाँ से ख़त्म हो रहा है वो, ओके। बिल्कुल आप सेम ये कर सकते हो, कोई चेंज नहीं करना आपको। अब आगे आ जाइए, अब यहाँ पे है विद्यालय स्टाफ का विवरण, यानी कि आपने इंटर्नशिप किया है तो वहाँ के टीचरों के बारे में पूछा जा रहा है। अध्यापक का नाम, तो सबसे पहले जो वरिष्ठ है उनका, फिर उससे छोटे पद वाले का, फिर उससे छोटे पद वाले का। उम्र के हिसाब से मत करना, पद के हिसाब से करना, जैसे कि पहले प्रधानाध्यापक का किया, फिर अध्यापक का किया, तो उनका नाम यहाँ लिखना है और उनके पास क्या क्या योग्यताएं हैं वो लिखना है। ये डिटेल आपको अपनी इंटर्नशिप में मिल जाएगी, ओके। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल मेरा जैसा कर सकते हैं, क्योंकि इतना कोई नहीं देखता है, ओके। वहाँ पे जब चेक की जाए तो आप बोल देना कि वहाँ के टीचर का नाम ये था और वो सब इस पोस्ट पे थे, उन्होंने ये डिग्री रखी थी, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते
तो आप अपने इंटर्नशिप में स्कूल में जाके उनके बारे में डिटेल निकाल के लिख सकते हैं। ओके, फिर आगे आ जाइए। खंड शिक्षण के पदाधिकारी यानी कि प्रधानाचार्य, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका में से। तो ठीक है, अब आपके यहाँ पे आपने इस कॉलेज के अंदर आपने मतलब एक स्कूल की तरीके से आप प्रधानाचार्य एक बन गया, फिर उसमें एक उप प्रधानाचार्य बन गया, एक सांस्कृतिक प्रभारी बन गया, ऐसे आपने एक नाटक किया है। तो उसमें आपको सब मतलब अपनी कॉलेज में जो आपके सहपाठी होते हैं आपके क्लास में, बस उनका नाम लिखना था। सबसे पहले तो आप अपना नाम लिख दीजिए, फिर उसके बाद में बाकी अपने जो भी दोस्त हैं उनका नाम लिख दीजिए। अपने क्लास में किसी का भी नाम लिख लेना, बस अपनी क्लास के स्टूडेंटों को, टीचर का नहीं लिखना है। ओके, इस पूरे में आपको अलग अलग स्टूडेंटों का नाम लिखना है, किसी का भी लिख सकते हैं, बस अपनी क्लास के अलग अलग स्टूडेंटों का, और मेरे जैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं देखेगा आपके स्टूडेंटों का नाम है या नहीं। ठीक है, इसके बाद में अगले आ जाइए निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में आपको विद्यालय के बारे में लिखना है कि ऐसे ऐसे मुझे मिले, मैंने ये किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही करना है। मैंने ऐसे डायरी बनाई, इस तरीके से मैंने इंटर्नशिप में किया, विद्यालय में सब कुछ आपको मैंने वहाँ पे सेमिनार किया, बस सब कुछ करना है। ठीक है, मैंने दिखा दिया उसको कैसे करना है। अब आगे आ जाइए, एक बार आ जाइए। ओके, अब आगे आते हैं। यूट्यूब पर तो जूम करके भी आपको अच्छे से दिख जाएगा, तो आप पॉज कर लेना, जूम करके देख लेना क्या लिखे। अब अगला है विद्यार्थियों के समूह में बातचीत। ओके, तो विद्यार्थियों के समूह में बातचीत के बारे में बताना है। तो सबसे पहले जहाँ विद्यालय का नाम हो, अपनी इंटर्नशिप वाला नाम, कॉलेज स्कूल का नाम लिखना, सॉरी कॉलेज का नहीं। फिर यहाँ पे तारीख, इंटर्नशिप में आप गए होगे उस टाइम की कोई भी तारीख डाल देना। ठीक है, फिर उसके बाद में अपनी क्लास, छात्र संख्या, आपकी जो भी क्लास ले रखी है उस क्लास में कितने छात्र हैं, तो आप मेरे छात्र संख्या भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर अपने मन से भी कोई डाल सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम, ठीक है, विद्यार्थी शिक्षक का नाम। फिर उसके बाद में जस्ट इसके नीचे बिल्कुल सेम ऐसे करना, कोई चेंज नहीं करना। बस ये बात ध्यान दे लेना आप कौन सी लाइन में लिख रहे हो सकता है लाइन आगे पीछे हो, जैसे कि मान लीजिए दूसरी लाइन आप विद्यालय में कैसे आते हैं, तो इसका जवाब ये ही देना है, ना कि ये। हो सकता है आगे आगे पीछे होते बार देख लेना कि आपके यही लिखा हुआ है क्या। बिल्कुल सीधी बात के है। अब यहाँ पे आपको अपने हस्ताक्षर करने, जहाँ लिखा हो वहाँ आपको अपने हस्ताक्षर करने। फिर आगे आ जाइए संस्था प्रधान के क्रियाकलापों का अवलोकन। यहाँ पर आपको संस्था प्रधान यानी कि आपका सबसे वरिष्ठ है, प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक जो भी है उनका नाम, फिर अवलोकन दिनांक। तो आप इंटर्नशिप के बीच में जो भी दिनांक लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए, और उस इन टीचर की आपकी जो भी योग्यता है उसको लिखना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, बाकी सेम टू सेम मेरे जैसे करना है। अब आगे आ जाइए, इसमें भी आपको सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पर अपने हस्ताक्षर। फिर उससे अगले आ जाइए गांव शहरी की सामान्य जानकारी, यानी कि गांव शहर जिसमें भी आपको इंटर्नशिप के लिए स्कूल मिले उसकी जानकारी पूछ रहा है। सबसे पहले अपने स्कूल का नाम, फिर अपना नाम, फिर आप जिस गांव मोहल्ले में पढ़ते हो उसका नाम, फिर यहाँ पे अपनी पंचायत वगैरह इनका नाम, फिर अपने ज़िले का नाम, फिर यहाँ पर वहाँ कितने लोगों की जनसंख्या है उनका नाम, फिर यहाँ पे साक्षरता बिल्कुल मेरे जैसे कर सकते हो 300 साक्षर पुरुष है, कितने पढ़े लिखे पुरुष हैं, कितनी पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं, आप बिल्कुल मेरे जैसा कर सकते हो। फिर उसके बाद में आवागमन साधन बिल्कुल सेम टू सेम आगे आप मेरे जैसा कर सकते हो, 5वें से लेके और आप आगे मेरे जैसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप पढ़ के ही समझ रहे हो कि ये क्या पूछ रहा है और हम इसका क्या जवाब दे सकते हैं। इसमें आपको अपने जो भी यहाँ चेंज होगा, सरपंच वगैरह आपके जो भी नगर पालिका जो भी नगर परिषद है उनका नाम लिखना है। ओके, बाकी सेम होगा। यहाँ पे आपका अपना साइन। फिर आगे आ जाइए,
वापस अपने स्कूल का नाम, अपना नाम, अपने गांव या शहर का नाम, अपने ज़िले का नाम, बाकी सेम। ये है विद्यालय एवं समुदाय का संबंध। एक मिनट। ओके, देख सकते हो आप बिल्कुल यहाँ पे अपने साइन। फिर आगे आ जाइए, इसमें कुछ नहीं करना है। विद्यालय के साधारण किए जाने वाले ऐसे अभिलेख। अब आपको कुछ, अब आगे लेते इस पे नवीन विद्यार्थी प्रवेश आवेदन पत्र, यानी कि नया एडमिशन होता है ना, उसके बारे में। तो सबसे पहले विद्यालय का नाम, आपका जो भी इंटर्नशिप वाला है वो इस विद्यालय का नाम, आपका जो सत्र है वो, और यहाँ पे आप बिल्कुल ये नंबर लिख सकते हो या फिर कुछ भी अपने हिसाब से कोई भी नंबर लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको एक विद्यार्थी का नाम बिल्कुल सेम मेरे जैसा लिख सकते हो या फिर अपने मन से कोई भी। जन्म तिथि आप मेरे जैसे कर सकते हो। ओके, फिर ये सेम टू सेम आपको ये करना है। आपको बच्चे का एडमिशन करा रहे तो उसकी डिटेल लिख रहे हो, ये जन्म तिथि या ये उसके पिता का नाम, सब इन्हीं से लिखा है मैंने अपने मन से, तो आप अपने मन से लिख सकते हो। व्यवसाय या इसकी साल की ये कमाई है, ये उसके आयकर दाता नहीं देता है वो, है ना, तो माता पिता सब कुछ सेम। ओके, तो मैं शुरू से दिखाती हूँ, बिल्कुल मेरे जैसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको जो स्कूल पहले छोड़ के आए उस स्कूल का नाम तो अपने जैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सेम। और यहाँ पे ये कौन सी क्लास पहले इसने पढ़ी थी, कौन सी में एडमिशन ले रहा, तो पहले वाली क्लास का नाम, ये सत्र का नाम, ये श्रेणी, उसमें फर्स्ट डिवीजन पास हुआ कि नहीं, कितना नंबर मतलब कितने नंबर का पूर्णांक था, कितने प्राप्त हुए, कितनी बनी उसकी, ये सारी डिटेल लिखनी है। और उसके तृतीय भाषा संस्कृत है, और इसके पास कौन कौन सी विषय है, ठीक है, 3 विषय के बारे में। फिर उसके बाद में आपको बस यहाँ पे इनिशियल साइन तो आप कुछ भी कर देना, और यहाँ पे सेम ये वाला साइन, यहाँ पे ये जो माता पिता के हस्ताक्षर है वो है, और ये स्टूडेंट का साइन है। यहाँ पे आप तारीख को बिल्कुल ऐसे ही डाल सकते हो, जिस दिन आप इंटर्नशिप में जाते हो ना तो उस टाइम की तारीख कुछ भी डाल देना, ठीक है। फिर आगे कार्यकाली उपयोग हेतु, तो इसमें भी सेम आपको ऐसे ही कर सकते हो, कोई चेंज नहीं करना है। सुनीता कुमावत का ही है ये, तो इसी के बारे में आप अगर सेम मेरे जैसे सुनीता कुमावत लिख रहे हो तो आपको यहाँ सुनीता कुमावत ही लिखना है। ओके, और यहाँ उसके वो पिता का नाम जो पहले पीछे लिखा है वो अगर आपने चेंज करके लिखा है तो आपका नाम जो आपने लिखा है स्टूडेंट का वो लिखना है, और उसके पिता का जो नाम लिखा है वो लिखना है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम। यहाँ पे आप इनिशियल साइन, यहाँ पे भी इनिशियल साइन, इनिशियल मतलब कुछ भी साइन आप अपनी तरफ से कर सकते हो। फिर आगे टीसी का, फ्रॉम स्कॉलर रजिस्ट्रेशन और स्थानांतरण प्रमाण पत्र या स्कॉलर रजिस्टर। इसमें क्या करना है, इसमें आपको आप चाहें तो बिल्कुल मेरे जैसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने मन से प्रवेश की दिनांक और कौन सी स्कूल मतलब त्याग क्या है उसकी दिनांक, बिल्कुल आप मेरे जैसा कर सकते हो कि उस पहले वाले स्कूल में उसने कब एडमिशन लिया था, कब छोड़ा था और क्यों छोड़ा था। मतलब आप खुद की स्कूल की बात हो रही है, आपके स्कूल में किस बच्चे ने टीसी कटवाई है तो कब कटवाई थी, मतलब सॉरी कब प्रवेश लिया और कब कटवाई और क्यों कटवाई, तो आप लिख दिया कोई दूसरी स्कूल में प्रवेश करने की वजह से, तो सेम ऐसे लिख सकते हो। ये आपको नंबर लिखना है, रजिस्टर नंबर, स्कूल नंबर। उसके बाद में ये आपको उस बच्चे का नाम जो अभी आपने सुनीता कुमावत लिखा था वो हिंदू था, उसकी जात लिखनी है, तारीख लिखनी है, उसकी मतलब जन्म तिथि, और ये वर्ष कितने साल का होगा, फिर कितने महीने का होगा, उसके पिता माता का नाम, उसके घर के पता, फिर उसके स्कूल के बारे में, फिर कौन सी क्लास थी इसमें है नहीं। ओके, फिर उसके बाद में जन्म तिथि शब्दों में लिखनी है ये। ओके, फिर उसके बाद में ये यहाँ पे 8th क्लास, सेम आप बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हो। ये दिनांक आप ऐसे ही कुछ भी लिख सकते हो। कक्षा में पास आप इसको पढ़ के अपने हिसाब से कर सकते हो। कुल कार्य दिवस सेम ऐसे ही कर सकते हो। 10वां, यहाँ पे आपको 3 इनिशियल साइन करने हैं, कुछ भी गलत सही, यहाँ पे आपको 23, 22, 23 करना है, तो आप सेम मेरे जैसा कर सकते हो। सही बताऊँ तो आपको
आप बिल्कुल मेरे जैसा कर सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं इसमें का छात्र प्रवेश पंजिका। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि इसे थोड़ा ध्यान से समझना होता है। ओके, तो पहले तो मैं एक बात कहूँगी कि आप बिल्कुल मेरे जैसा कर सकते हो, सेम टू सेम। फिर भी एक बार मैं आपको समझा दूँगी। तो सबसे हम इसे ऐसे कर लेते हैं फॉर्म को। सबसे पहले यहाँ रजिस्टर्ड नंबर लिखने होते हैं, जो आप मन से बना के कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे बच्चों के नाम अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ उनकी जन्म तिथि, जो आपको कुछ भी ऐसे नहीं लिख सकते। आपको कम सेम मेरे जैसे लिख लो, इससे अच्छा तो सबसे अच्छा, मन से बनाने की बजाय। ये एक ही क्लास के बच्चे के बारे में है। ओके, तो आपको कम से कम 11 साल का तो होना ही चाहिए, इसलिए 2012 तो यहाँ पे होनी ही चाहिए। बाकी आप डेट चेंज कर सकते हो। ओके, महीना और डेट चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2012 होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आपको देखना है 2012 से अब तक उतने कितने साल हो गए, फिर उसके कितने महीने हो गए इससे जन्म तिथि के हिसाब से। तो आप इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छा आप बिल्कुल मेरे जैसा देख लीजिए, और आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ओके, अब अगले में है उसके माता पिता का नाम है। ओके, तो यहाँ पे आप ये भी आप मेरे जैसा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी आपको मन से नाम लिखने होंगे। ओके, तो उसके बारे में उसके माता पिता क्या करते हैं, तो उसके व्यवसाय के बारे में जो भी बिल्कुल सेम मेरे जैसा कर सकते हो। अब उसके माता पिता का आपको एड्रेस लिखना है, गांव का, फिर उसके साथ उसके तहसील का। तो आप ऐसे मेरे जैसे कर सकते हो। फिर उसका ये लिखना है, देखो इसमें निवास स्थान है, फिर इसमें राजस्थान में कितने समय से रहता है, तो वो जन्म से है तो जन्म से। फिर उसके बाद में उसकी जात और वो किस धर्म से है, ये लिखना है। तो मुझे लगता है आपको ये सेम टू सेम मेरे जैसा करना चाहिए ये पेज, इसलिए मैं आपको अच्छे से एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ। हाँ, यहाँ पे आप पावटा बावड़ी इनकी जगह अपने आसपास की जगह का नाम लिख लेना, बाकी सेम कर सकते हो। फिर आगे आ जाइए, नाम विद्यालय जिसमें पहले पढ़ चुका हूँ उस विद्यालय का नाम। तो आप सरकारी स्कूल का नाम लिख सकते हो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। आपके आसपास जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो उस जगह, उस गांव या जिले शहर जो भी है उसका नाम लिख दीजिए लास्ट में। जैसे कि मैंने शॉर्टकट में राजकीय को रा, फिर उच्च को उ और माध्यमिक को मा लिख दिया। फिर आसपास की जगह जैसे बड़नगर है तो उसको लिख दिया। तो आप ऐसे सेम राव में कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे आगे अगर आपने ये सेम किया करने के मैंने बोला है, तो आपको आगे भी सेम ही करना है, क्योंकि ये उसके हिसाब पहले के हिसाब से हो रहा है, तो बिल्कुल सेम ही करना है आपको। ठीक है, पूरा का पूरा सेम करना है। मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। प्रमाण पत्र एवं संख्या एवं दिनांक, पहले ये दिखाती हूँ। फिर उसके बाद में ये 7 वाला भर्ती उत्तीर्ण होने की दिनांक। फिर उसके बाद में ये भी आपको सेम ही करना है, और फिर ये भी सेम ही करना है। एक बार मैं बता देती हूँ हिंट होता क्या है। देखो यहाँ पे आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो, यहाँ पे अल्फ़ाबेट के हिसाब से नाम लिखना है, यहाँ पे बच्चे की जन्म तिथि कम से कम वो 2012 से स्टार्ट करना है। फिर महीने तारीख आप कुछ भी डालो, लेकिन 2012 से स्टार्ट करना है। फिर अब तक के कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए, माता पिता का नाम, उसके माता पिता के व्यवसाय का नाम, उसका पता और साथ में ज़िला, वो जन्म से है क्या राजस्थान में, ये। और फिर उसके बाद में उसकी जात और उसका धर्म। फिर उसके बाद में कौन से स्कूल में पढ़ के आया उसके बारे में। और फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो ये नंबर होते हैं ना, ये ऊपर के नंबर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 047 कुछ भी, 048 कुछ भी लिख सकते हो। नंबर वाइज से भी लिख सकते हो। फिर जस्ट नीचे के नंबर देखिए, यहाँ पूछ क्या रहा है, प्रमाण पत्र संख्या एवं दिनांक। और यहाँ पे क्या है,
ये दूसरे नंबर का देखिए, इसमें क्लियर दिख रहा है 0815, और इसमें क्या है 8 3 12, यानी कि आपको यहाँ पे जो सन है ना 2015 15 15 सब में 15 करनी है। उस बच्चे ने 3 साल बाद स्कूल में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो सब में 15 15, 12 में पैदा हुआ, 15 में उसमें एडमिशन ले लिया। फिर बाद में जो तारीख और महीना है ना, आप अपने हिसाब से कुछ भी भर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको देख देख के करने में आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने शॉर्टकट में बता दिया, अपने हिसाब से कर सको। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको क्लास डालनी है, 8 है तो 8 तक डाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 तक डाला है मैंने, आप 8 तक डाल लो, 9 है तो 9 तक, या फिर आप डैश डैश भी कर सकते हो, 7 तक डाल लो। फिर इसमें क्या करना है, देखिए बच्चे ने 2015 में उसने एडमिशन लिया, तो यहाँ पे हम LKG UKG नर्सरी इनको भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए, फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो 15 के बाद में 2016 में उसने फर्स्ट में गया, 17 में और दूसरी में गया, और 18 में तीसरी में गया, और फिर इस तरीके से नंबर वाइज सन चलती रहेगी। तो आपको ये सन तो सेम डालनी है, इसमें 15 हो तो इसमें 16 17 18 19 20 21, इस प्रकार से नंबर वाइज होनी चाहिए, ये बात याद रखना। सब में ऐसा ही होगा, इस सब में मैंने 15 डाला है, तो सब में ही नंबर वाइज हो रहा है, 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। सन सेम है, तारीख और महीना आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तारीख और महीना चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे थोड़ा देखा जाए तो महीना भी वही रखना है, क्योंकि लगभग सबका एक ही महीने में एडमिशन होता है, तो आपको महीना भी वही रखना है, तीसरा महीना, चौथा, पाँचवा, अपने हिसाब से वो महीना रखिए, क्योंकि लगभग 7वें महीने में या फिर 5वें में आप इस टाइम, चौथे में ऐसे कुछ एडमिशन होता है, तो आप वो महीना सब में वो ही महीना कर देना, तारीख चेंज कर देना सबकी, ओके। तो सेम साल 15 16 17 18 19 20 21 22, सन ये करनी है। महीना आप जुलाई कर लो या फिर अप्रैल कर लो, अप्रैल और जुलाई में ही एडमिशन होते हैं, तो आप अप्रैल या जुलाई वाला महीना कर लो, और फिर उसके बाद में तारीख अपने हिसाब से कुछ भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में ये 2001 2002 2003 नंबर वाइज आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है पुरानी प्रवेश संख्या यदि छात्र फिर से भर्ती हुआ, ओके, ये नंबर वाइज से आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पैसों की है, पुनः प्रवेश किया है तो पुनः प्रवेश शुल्क 150 रुपये, सबका सेम होगा। ये पैसों से, ये इसका मतलब होता है रुपये। पाठशाला त्याग का तो कारण और दिनांक, ठीक है, तो ये कारण क्यों छोड़ा उसने, तो आप यहाँ अन्यत्र प्रवेश, यानी कि और कहीं प्रवेश लेने की इच्छा थी, तो आप इसका लिख दिया, और कहीं प्रवेश तीसरे नंबर वाले का, बाकी का नहीं पता, तो 1 2 का तो आपने लिख दिया, 4 5 का तो मतलब अन्यत्र प्रवेश, बाकी जगह आप डैश डैश कर सकते हो। फिर उसके बाद में दिनांक, जहाँ पे आपने अन्यत्र प्रवेश लिखा है उसके आपको दिनांक भी लिखनी है, ओके। यहाँ पे जैसे कि आपने 6 7 ये 2023 लिखा है, ये 5 7 23 लिखा है, ये 5 7 23 लिखा है, ये 5 7 23 लिखा है, सेम यही करना है। अगर आप 2025 या 24 ना 2000 आपका सत्र 24 25 है तो आपको 23 की जगह 24 कर देना, 25 26 है तो ऐसे, मतलब अपने सत्र जो सन से स्टार्ट हो रहा है ना वो सन लगा देना यहाँ पे, और सेम ऐसे लिख देना, बाकी इसकी तारीख से। और ये वाली, ये जो आपने लिखी है ना, ये लिखनी है इसके नीचे, इसका है यदि स्थानांतरण पत्र दिया हो तो उसकी क्रम दिनांक कितनी है, तो सेम ये तारीख नीचे, और ये जो नंबर है ना आप इनिशियल कुछ भी कर सकते हो, वैसे नंबर वाइज से है 440 442 442 443, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके 100 रुपये शुल्क है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र शुल्क, ठीक है, 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये, ओके। और फिर बाकी इसमें अगले में डैश है, विशेष विवरण, आपको नहीं पता आपने डैश डैश लिख दिया, ओके। तो इसका मतलब है बच्चे इस स्कूल को छोड़ के कहीं दूसरे स्कूल में प्रवेश लेना चाहता है, इतने बच्चों में से 4 बच्चे ऐसे हैं, तो आपने उसके बारे में लिख दिया, बाकी के नहीं लेना चाहते तो बाकी के आपने पूरे में डैश लगा दिया, ओके, ऐसे करना है। तो एक बार आप देख लीजिए, उम्मीद करती हूँ आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पेज में पर चलते हैं। मैं आपको आगे का काम है वो आगे की वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो अब आगे आप इसका सेकंड पार्ट देखना, उसमें आपको आगे का काम मिलेगा, ओके।